हेलो एवरीवन, दिस इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन Z पैरामीटर। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, एक सर्किट दिया हुआ है, 2 पोर्ट नेटवर्क दिया है, उसमें हमें Z पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, V1, V2, I1, I2 मार्क्ड है, तो हम यहाँ पर सिंपल केवीएल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं और Z पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, V1 इज इक्वल टू ZA I1 प्लस ZC I1 प्लस I2। क्यों लिया है हमने? क्योंकि ZC से 2 करंट्स फ्लो हो रहे हैं, एक I1 भी फ्लो हो रहा है, दूसरा I2 भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZC इंटू I1 प्लस ZC इंटू I2। हमें अल्टीमेटली करना क्या होता है, जब भी हमें कोई नेटवर्क दिया होता है, कोई सर्किट दिया होता है, तो हमें Z पैरामीटर यदि फाइंड आउट करना है तो हमें उसकी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लाना होता है। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग आउट Z पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ले आए हैं। I1 के साथ में क्या है, Z11, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Z11 इज इक्वल टू ZA प्लस ZC। यहाँ क्या है, Z12, तो हम बोल सकते हैं Z12 इज इक्वल टू, सिंपल हमने कंपेयर किया है इन दोनों इक्वेशंस को, V1 की जगह V1 है, बाकी इनके कोफिशिएंट्स क्या है उनको कंपेयर करके हमने Z11, Z11 और Z12 फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप नंबर 2 में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। लूप नंबर 2 के लिए यहाँ देखेंगे, V2 इज इक्वल टू ZB इंटू I2 प्लस ZC इंटू I2 प्लस I1। क्यों? क्योंकि ZC से दोनों करंट्स फ्लो हो रहे हैं। ZC I1 प्लस ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को हम हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, V2 वाली इक्वेशन जो है उससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, Z21 का कोफिशिएंट, I1 का कोफिशिएंट क्या है ZC, यहाँ I1 का कोफिशिएंट क्या है Z21, तो Z21 इज इक्वल टू ZC। दूसरा हमें क्या मिल रहा है, Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC। तो Z मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ क्या होता है, Z11, Z12, Z21, Z22, ये आपका मैट्रिक्स होता है। Z मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या यहाँ क्या आएगा, Z11 की जगह पर ZA प्लस ZC, Z12 की जगह पर ZC, यहाँ ZC, यहाँ ZB प्लस ZC। ये आपका है Z मैट्रिक्स। अब इसको देखने पर, इस मैट्रिक्स को देखने में हमें क्या समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उसमें से, क्या ये मैट्रिक्स या क्या ये नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल है? देखकर बताएं। तो ये रेसिप्रोकल है या नहीं हम कैसे पता करते हैं, Z12 शुड इक्वल टू Z21। यस, Z12 इज इक्वल टू Z21, ZC है दोनों, इसका मतलब रेसिप्रोकल है। दूसरा देखेंगे, Z11 इज इक्वल टू Z22 है क्या? नहीं है, इसका मतलब Z11 इज नॉट इक्वल टू Z22, तो हमारा नेटवर्क क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है Z पैरामीटर्स पे।
जिसमें कि हमें डेल्टा दिया हुआ है। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था कि जब टी टाइप का नेटवर्क होता है तो उसको हम इजीली केवीएल इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर जब भी पाई टाइप का प्रॉब्लम है तो हमें केसीएल लिखना ज्यादा इजी है। आप डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये एक नोड है, ये एक नोड है, केसीएल लिख लीजिए और फिर उसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन बेटर है, हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कन्वर्जन आता है, तो हम उसे कन्वर्ट करके टी टाइप का नेटवर्क बना लेते हैं। तो ये एक डेल्टा हमें दिखाई दे रहा है, ये एक डेल्टा टाइप दिखाई दे रहा है हमें। इसके अंदर हम स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी आप डेल्टा से स्टार बनाते हैं तो क्या होता है, जब आप ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे मैं मान लेती हूँ ZA, ZB और ZC। ZA, ZB एंड ZC। ZA फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, ये 30, ये 20 और ये 50, ठीक है। ZA फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ZA इज इक्वल टू 30 into 20 डिवाइडेड बाय तीनों रेजिस्टेंसेस का सम, 50 plus 20 plus 30 which is equal to 600 divided by 100, 6 ohms. Similarly, ZB will be equal to this into this, 20 into 50 divided by 100. ZC is equal to, ZC क्या होगा, 50 into 30 into 50 divided by 100. It is equal to 15 ohms. सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं हम। हमारा सर्किट अब टी फॉर्म में आ चुका है। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस V1, यहाँ है I1, यहाँ पे अब आ जाएगा ZA का वैल्यू कितना था, 6 ohms। ये है हमारा I2 प्लस माइनस V2, यहाँ आएगा ZB का वैल्यू कितना है, 10 ohms। देन ZC विच इज 15 ohms। सिंपल है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी फॉर्म में आ गया। ZA ZB ZC वाला क्वेश्चन जो था, ये यहाँ पर याद करें अगर तो ZA था, यहाँ पर ZB था और यहाँ पर ZC था, उसी फॉर्म में आ चुका है अभी। तो हम सिंपल Z मैट्रिक्स बना सकते हैं बाय सिंपली इंस्पेक्शन भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे Z11 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर Z11 इज इक्वल टू 6 प्लस 15, Z12 इज इक्वल टू कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, 15, Z21 इज इक्वल टू अगेन 15, फर्स्ट एंड सेकेंड लूप में कॉमन क्या है, 15 ohms। Z22 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 10 प्लस 15। आप चाहें तो आप केवीएल इक्वेशन लगा के भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो बाय इंस्पेक्शन भी, टी नेटवर्क में अगर कन्वर्ट हो चुका है ये, तो आप बाय इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू ये है। तो ये क्या आ चुका है, इट इज इक्वल टू 21, 15, 15, 25। ये हमारा। अब बताएं ये रेसिप्रोकल है या नहीं है। Z12 इज इक्वल टू Z21, तो ये रेसिप्रोकल है, नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल है। Z22 Z11 इज नॉट इक्वल टू Z22, सो ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं, नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक, तो आप कोई भी नेटवर्क हमें दिया होता है उसे हम टी फॉर्म में ले आएंगे, या तो आप चाहे नोडल मैच डायरेक्ट लगा के उसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में ले आएंगे, अदरवाइज इसको टी फॉर्म में आप ले आएंगे तो सिंपल आप बाय इंस्पेक्शन भी देखकर पता लगा सकते हैं कि Z पैरामीटर्स क्या होंगे। दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन Z पैरामीटर्स। इसमें भी हमें क्या करना है, Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। ये सर्किट थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले केस से। कैसे,
इसमें डेल्टा यहाँ बन के आ रहा है। आप चाहे तो आप नोडल लगा के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल मैंने जैसे कहा टी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से भी हम इसको भी इस तरह से स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, नया सर्किट। हम डायरेक्टली सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इस ब्रांच को हमने ऐसा ले लिया, इस ब्रांच को ऐसा ले लिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा प्लस ये रेजिस्टेंस एज इट इज 3 into 2 divided by 5 plus 3 plus 2, that is 0.6. 3 into 5 divided by 10. यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है, ये V2 है और ये V1 है। सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 plus 1 is equal to 7 ohms। टी फॉर्म में आ चुका है सर्किट, तो Z पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू Z11 इज इक्वल टू क्या होगा 0.6 प्लस 7 7.6। Z12 कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लूप क्या है, ये है 7 7 और ये फर्स्ट सेकेंड लूप में जो जितने भी इम्पिडेंसेस हैं उन सबका सम क्या हो जाएगा 7 plus 1.5 is 8.5। अगेन रेसिप्रोकल है लेकिन नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल नहीं है।